अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न ग्रामर। मैं सिंधु स्कूल एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में हमारे आज के टॉपिक के साथ जो है टू एज डायरेक्टेड। क्योंकि मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपसे टेंसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करूँगी, और मैंने एक टेंसेस की वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने ऑल 12 टेंसेस को एक वन वीडियो में डिफाइन किया था। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो उसका लिंक ऊपर आई के सिंबल के साथ आ रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही शट द विंडो। ये मैंने लास्ट टाइम डू एज डायरेक्टेड की जो क्लास बनाई थी उसके अंदर भी इस सेंटेंस को लिखा था। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, और उसके बाद हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोनेगेटिव के लिए। मैं अपनी वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कर रही हूँ जब तक आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। मैं 100% उम्मीद करती हूँ कि आप इस टेंस को गैस कर चुके होंगे कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि शर्ट की हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं और 3 फॉर्म्स ही शर्ट, शर्ट और शर्ट ही होती है। लेकिन ही जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाते तो हमें इसके अंदर एच से ई एस पे इजाफा करना पड़ता, लेकिन नहीं किया। इट मीन्स कि ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म होने का मतलब ये है कि ये जो टेंस है हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसका भी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बनाना है। चलिए मैं वीडियो को पॉज करती हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं, इसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोनेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ मैं तो आंसर बता ही दूँगी। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करना था, जबकि हमें इंटेरोनेगेटिव बनाना था तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया, देन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और ये हमारा सेंटेंस बन गया हैड ही नॉट शट द विंडो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही डिड हिज वर्क। ये सेंटेंस थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन आपने फिर भी आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। मैं वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ जब तक आप सोचिए। ही डिड हिज वर्क। एक्चुअली ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। जो सेंटेंस मैं यूज़ कर रही होती हूँ ना, एक्चुअली ये 5 ईयर से निकले हुए होते हैं, वो ट्रिकी सेंटेंसेस होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ही डिड हिज वर्क, डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव में। तो देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्या आप चेंज कर सकते हैं खुद से? देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। ही जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो इसलिए हमने विल का इस्तेमाल किया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो सेंटेंस हमारा बन गया विल ही डू हिज वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। फादर रोट अ लेटर। कौन सा टेंस है ये, क्या आप गैस कर सकते हैं? इत्तेफाक से ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किए। सिंपल 3 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं या सेकंड फॉर्म के बाद ही हम नॉट का इजाफा कर देते हैं? आप सोचिए जब तक के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग गैस कर चुके होंगे। इसी के साथ देखते हैं, जब भी हम
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड के फ़ौरन बाद नॉट आ जाता है और सेकंड फॉर्म हमारी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और हमारा सेंटेंस इस तरह से हो गया, फादर डिड नॉट राइट अ लेटर। इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। Now read the sentence. I teach English grammar in school since 2010. Isn't it awkward like? चलिए फिर जल्दी से गैस कीजिए कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, फिर मैं आपको करेक्ट बताती हूँ। देखिए इसके अंदर दो मिस्टेक्स थी। नंबर 1 के हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का इस्तेमाल नहीं हुआ था क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। इसमें हमने सिंस और फोर का इस्तेमाल किया था और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने यूज़ करनी थी। मैंने सिंपली टीच लिखा हुआ था ऊपर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इन स्कूल सिंस 2010। इस तरह के सेंटेंस भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। तो आपके फार्मूलाज अच्छे होंगे तो आप किसी भी किस्म के सेंटेंसेस को आसानी के साथ बना सकते हैं, और अगर आपने टेंस को आइडेंटिफाई करेक्टली कर लिया तो। चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, ही डज हिज वर्क। उम्मीद करती हूँ आप टेंस आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। डज कौन सा वर्ब है और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बताइए फटाफट। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग गैस कर चुके होंगे। डू से निकला है डज और डज लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब डज तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं, एज अ मैन वर्ब यूज़ हो रहा है। तो हमारा सेंटेंस है, ही डज हिज वर्क। वो अपना काम करता है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्या आप कर सकते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कर चुके होंगे। आइए देखते हैं, जब हमने सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो क्या किया। ही डज़ नॉट, उसके बाद डू जो कि मेन वर्ब था, अब हमने इसमें से ई एस निकाल दिया, सेंटेंस बन गया, ही डज़ नॉट डू हिज वर्क। चलिए इसी के साथ आगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारी स्क्रीन पर सेंटेंस मौजूद है, शी प्लेड क्रिकेट। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। इट मीन्स के सेकंड फॉर्म के साथ जब भी सिंपल सेंटेंस होता है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हमने इसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है, बट इधर दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, अफर्मेटिव भी करना है और इंटरोगेटिव भी करना है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप पहले अफर्मेटिव में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने सही इसको कन्वर्ट किया है या नहीं किया। आइए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब हमने शी प्लेड क्रिकेट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर दिया और सेंटेंस हमारा बन गया, शी प्लेज क्रिकेट। और जब इसी सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया तो हमें पता है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू और डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का इजाफा करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में ई एस का इजाफा हो जाता है और वर्ब में से एस का इजाफा हट जाता है। तो सेंटेंस हमारा बन गया है, डज शी प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। अगर आपसे किसी भी ग्रामर की क्लास मिस हो गई है और आप फार्मूलाज देखना चाहते हैं, इनका रिवीजन देखना चाहते हैं, तो सारी ग्रामर की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप वहां से जाकर मेरी क्लासेस देख सकते हैं। इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे स्क्रीन पे मौजूद है, वी डिड इट। ये कैसा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, यहाँ पे वर्ब नहीं है। क्या आप गैस कर सकते हैं कौन सा टेंस है?
ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड हमारे पास टू की सेकंड फॉर्म है। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास घुमा फिरा के 5 ईयर में आ रहे होते हैं। सो आई जस्ट नोटिस कि ज़्यादातर सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही हैं। तो अब देखिए, जब हमने इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया तो हम वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटेरोगेटिव बनाते वक्त शैल स्टार्ट में आ गया। उसके बाद वी और डिड की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, और ये सेंटेंस बन गया हमारा शैल वी डू इट और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे सेंटेंसेस। चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यू टीचेस हिम लाइफ लेसन्स। क्या आप बता सकते हैं इस सेंटेंस में क्या गलती है? क्योंकि हमने नीचे लिखा हुआ हाईलाइट किया हुआ है करेक्ट द सेंटेंस। ये भी 5 ईयर का ही क्वेश्चन है। तो आप बताइए इसमें क्या गलती हुई है और हमने क्या करेक्ट करना है। अब गौर कीजिएगा, मैंने हेल्पिंग वर्ब टीच के साथ ई एस का इजाफा किया हुआ है, जबकि सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है यू। तो ये हमारी गलती है। हमें यू के साथ ऐसे ही इसका इजाफा नहीं करना होता, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इजाफा करना होता है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, यू टीच हिम लाइफ लेसन। टीच के नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब आएगा। मेरे वीडियोस में गलतियाँ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने करेक्ट करना है, यू सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, सिंपल वर्ब है यानी कि मेन वर्ब है, और हिम लाइफ लेसन ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। His father watched movie yesterday। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा सेंटेंस है? वॉच्ड सेकंड फॉर्म है। आज हो क्या रहा है वैसे? ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बिल्कुल सही गैस किया है आपने। आज सारे सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही आ रहे हैं। चलिए अब हमने इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसके अंदर क्या चेंजेस की देखते हैं। हिज फादर हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो हैज़ यूज़ किया, हैज़ बीन वॉचिंग फोर्थ फॉर्म आ गई, मूवी जो कि ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस फोर में से सिंस का इस्तेमाल किया क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है यस्टरडे, सिंस यस्टरडे जो कि हमारा टाइम आ गया। हिज फादर हैज़ बीन वॉचिंग मूवी सिंस यस्टरडे। उम्मीद करती हूँ आपने भी बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस बनाया होगा। चलिए अब अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है दे वॉचिंग कार्टून। क्या आप गैस कर सकते हैं ये कौन सा वर्ब है और कौन सा टेंस है और इसके अंदर हमने क्या गलती किया है? अब देखिए, सिंपल फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही है और सिंस फोर नहीं है। इसका मतलब है ये कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया हुआ था, बाकी सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक था। ये सेंटेंस हमारा बन गया दे आर वॉचिंग कार्टून। उम्मीद करती हूँ आपने भी बिल्कुल परफेक्ट गैस किया होगा। हाँ तो व्यूवर्स, कैसी रही आज की क्लास आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने 100% पेपर क्लियर किया होगा। चलिए किसी के साथ आज की क्लास से इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए। अपनी बहुत बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।